मार्क अमन पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आई। अमरीका ईरान के दरमियान अमन माहिदा हातमी बदले में दाखिल। आइंदा 24 घंटों में बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम, कहा कि अफ्रीकैन पहले से कहीं ज्यादा माहिदे के करीब हैं। दोनों मालिक रहनुमा जिस्मानी तौर पर एक जगह जमा होने के बजाय इंटरनेट या डिजिटल जराये से माहिदे पर दस्तखत करेंगे। पाकिस्तान इस पूरे अमल का इंतजाम संभाल रहा है। आइंदा हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का भी इम्कान है। माहिदे के मुख्तलिफ पहलुओं और अमल दरामद के तरीक़ाकार पर तफसीली गौर किया जाएगा। माहिदे में मामलत करने पर ईरान, अमरीका समेत तमाम दोस्त मालिक के ताउन का शुक्रिया अदा करते हैं। मुज़ाकरात की कामयाबी खित्ते में अमन और ताउन के नए दौर का आगाज साबित हो सकती है। अमरीका और ईरान की जानिब से मुआहदे की तस्दीक। सदर ट्रंप का कहना है ईरान के साथ मुआहदे पर पीठ तक दस्तखत हो सकते हैं। ट्रंप ने इजरायली वजीर आज़म को भी डील से आगाह कर दिया। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ईरान के बुनियादी ढांचे पर बड़े हमलों के ख्वाहिशमंद थे। अमरीकी सदर ने इसराइली मंसूबा आखिरी वक्त में रोक दिया। नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं सिर्फ मुआहदे पर दस्तखत से ईरानी मुंजमद फंड्स बहाल नहीं होंगे। मुजवजा मुआहदे के तहत तयशुदा जिम्मेदारियों के बाद ही ईरान को मौजी फायद हासिल हो सकेंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की ईरानी मीडिया से गुफ्तगू, कहा अगले 1 से 2 दिन में मुआहदा हो सकता है। मुआहदे के 14 नुकात होंगे। तब्दीली मुमकिन है। मुआहदे पर दस्तखत डिजिटल तौर पर होंगे। एटमी प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया। जौहरी मामूलात बाद के मराहिल में ज़ेर बहस आएंगे। मुआहदे में लबनान समेत हर महाज पर जंग का खात्मा शामिल होगा। हमारी तलवार हमेशा अपना हुर्मस पर लटकती रहेगी। ईरान अमरीका के खिलाफ जंग का फातेह है। ईरान जंग के बाद मजीद मजबूत होकर उभरा है। मिनिस्टर की एग्रीकल्चर लोन है, ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए जो यूथ है, इसका पूरा जो हुजम है वो 262 अरब रुपए है। इस दफ़ा हमने जो अभी तक हमें हर जगह से जो फीडबैक मौसूल हुई है और हो रही है वो ये है कि हम इंशाअल्लाह मुआशी तरक्की की तरफ चल पड़े हैं। एंड दिस बजट इज़ गोइंग टू प्ले इंशाअल्लाह ताला ए वेरी पिवटल रोल। बजट में बरामदात टैक्स निज़ाम को बेहतर बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी। 50 करोड़ से ज्यादा आमदन पर सुपर टैक्स को 8% तक कम कर दिया। अवाम और मुख्तलिफ शोबों को रिलीफ देने के लिए 70 अरब रुपए की इजाफी सब्सिडी दी। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि ज़रूरी शोबे के लिए कर्जों की फराहमी का हजम 20 अरब रुपए से तजावुज कर गया। किसानों के लिए ज़रखेज़ी स्कीम मुतारिफ कराई। नौजवानों के लिए वज़ीर आज़म यूथ लोन मुख्तस किया। महदूद वसाइल के बावजूद हुकूमत ने अवाम दोस्त बजट पेश किया। हम माशी तरक्की के सफर पर चल पड़े हैं। तजारती खसारे को खिदमात की बरामदात से कम किया जाएगा। टैक्स का नया जदीद खुद का निज़ाम लाया जा रहा है। सूबों की तरफ से मरकज़ की इमदाद पर शुक्रगुजार हूँ। माजी की माशी मुश्किलात के असरात आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं। वज़ीर अताउल्लाह तारा ने कहा कि वज़ीर आज़म ने बजट में वादे वफा कर लिए। FBR में अरबों रुपए की लीकेज थी। सिर्फ शुगर इंडस्ट्री में 60 अरब रुपए की लीकेज थी। तनख्वाहदार शख्स शुगर इंडस्ट्री का बोझ क्यों उठाए। विफाकी बजट में GST निफास के बाद मुतअद्दिद अशिया की कीमतों में इजाफा होगा। फाइनेंस बिल के मुताबिक इन अशिया को थर्ड शेड्यूल में शामिल करने से 70 अरब रुपए की इजाफी आमदन हासिल होगी। जनरल सेल्स टैक्स के निफास से दूध, डेयरी मसनूहात, मिठाइयाँ, जाम, जेली, केचप, मसाला चाट, खुर्दनी तेल, घी, कराकरी, हेयर ऑयल, शैम्पू, जूते, परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, बेकरी आइटम और प्लास्टिक की घरेलू अशिया समेत सैनिटरी मसनूहात भी महंगी हो जाएंगी। सूटकेस, कैमरे, किचन वेयर, सफरी बैग, ई सिगरेट, सरे अद्वियात, जरासीम कश मसनूहात महंगी हो जाएंगी। पोर्टेज इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स की शरह में इजाफे से 25 अरब रुपए हासिल होंगे, जबकि सनती और तिजारती दरामद कुनिंदगान के दरमियान मुनाफे के फर्क को खत्म करने से कौमी खजाने में 30 अरब रुपए के इजाफी टैक्स वसूल होंगे। आइंदा माली साल के बजट में विफाकी मुलाजमीन, मुसल्लह अफवाज और पेंशनर्स के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। नए पे स्केल में 2022 के 15% और 2025 के 10% एडहॉक रिलीफ को बुनियादी तनख्वाह में सम किया जाएगा। तमाम विफाकी सरकारी मुलाजमीन को बुनियादी तनख्वाह पर 7% एडहॉक रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा। स्केल 1 और 22 तक के मुलाजमीन को डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस 2026 बुनियादी तनख्वाह का 15% मिलेगा। कन्वेंस अलाउंस में मौजूदा रकम से 50% इजाफा किया जाएगा।
जबकि सिविल आर्म फोर्सेस के लिए कांस्टेंट इंटेंट एक अलाउंस 7,000 पैसे बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया गया। काबीना डिवीजन के अफसरान और अमले के स्पेशल पे 6,000 पैसे बढ़ाकर 20,000 रुपए महाना कर दी गई। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के स्केल 1 था 22 के मुलाजमीन का स्पेशल अलाउंस 10 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। तमाम पेंशनर्स के बेस लाइन पेंशन में 7% का इजाफा किया जाएगा और ये तमाम रिलीफ इकदाम 1 जुलाई 2026 से नाफिजुल अमल होंगे। किसान इत्तेहाद ने विफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद बाट कहते हैं वज़ीर खजाना ने बजट तकरीर में किसान और ज़राअत का नाम लेना गवारा नहीं किया। ज़राअत और किसान को नजरअंदाज करना मुल्क की मौसमी तरक्की को नजरअंदाज करने के मुतरादिफ है। 30 जून तक खाद और डीजल पर सब्सिडी का ऐलान न किया गया तो एहतजाज करेंगे। ईरान अमेरिका जंग में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म की काविशों की दुनिया मुख्तलिफ है। तारीख के औराक गवाह हैं, आपका रिकॉर्ड गवाह है कि मैंने उस वक्त बतौर लीडर द ऑपोजिशन एक मरतबा नहीं, एक से ज्यादा मरतबा कहा कि आइए मिसाक जमहूरियत की तरफ बढ़ें, आइए मिसाक मस्जिद की तरफ बढ़ें। पाया हकारत से मेरी उन इंतहाई मुखलसाना ऑफर्स को ठुकरा दिया गया। लेकिन एज द शे इट इज नेवर टू लेट। आए बैठें, मैं बातचीत के लिए तैयार हूं। वज़ीर आज़म के एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। कौमी असम्बली के इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि अपोजिशन अरकान हमारे भाई हैं, उनसे कोई लड़ाई नहीं। कई बार कहा कि आए बिसाक मईशत और जमहूरियत की तरफ बढ़े। आज भी कहता हूँ कि देर नहीं हुई, मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, मैं कदम बढ़ाने को तैयार हूँ। आप भी आगे आए। सियासत, विजन और ख्यालात अपने अपने, लेकिन पाकिस्तान है तो हम हैं और ये मौज़ूद ऐवान है। सूबों के लिए माशी वसाइल उनका बुनियादी हक है। NFC अवार्ड में बलोचिस्तान का हिस्सा 100% बढ़ाया, ये कोई एहसान नहीं। रेकोडेक माहिदा बलोचिस्तान के ज़ुमा के साथ मशावरे से हुआ। चारों सूबों को बराबर तरक्की देना मेरी जिम्मेदारी है। बराबरी और इंसाफ के बगैर तो घर नहीं चलता। सब जानते हैं कि दहशतगर्दी के पीछे किसका हाथ है। हेलीकॉप्टर हादसे में 22 अफसरान और जवान शहीद हुए। शोहदा अपने बच्चों को यतीम करके करोड़ों आवाम के बच्चों को यतीम होने से बचाते हैं। हमें उनकी कुर्बानियों का एहतराम करना चाहिए। वज़ीर आज़म बानी PTI से मुलाकात का कहते हैं, लेकिन शायद जो उनके बस की बात नहीं। अगर बानी से मिलने की इजाज़त नहीं तो हमें ईवान में बैठने का कोई हक नहीं। बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा मुल्क का एक लीडर जेल में है, उससे मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही। हुकूमत 5 साल में भी अपने अहदाफ पूरे नहीं कर सकेगा। मुआशी इस्तेहकाम होगा तो मुल्क मजबूत होगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा बजट में गरीब के लिए कुछ भी नहीं और ना लोड शेडिंग कम होगी, ना बिजली की कीमत कम होगी, दीगर अशिया भी सस्ती नहीं होंगी। हुकूमत की शाह खर्चों की कमी के लिए मुकम्मल मैनेजमेंट की जरूरत है। आवाम को गलत एदाद-ओ-शुमार बताने से मसाइल दुरुस्त नहीं होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 3 माह के लिए अबूरी बजट लाने का फैसला। मकसद विफाक पर बानी PTI की रिहाई के लिए दबाव बढ़ाना है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कानूनी मशावरत के लिए कमेटी तश्कील देने का फैसला। पार्लिमानी पार्टी इजलास में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को विफाक से मुतल्लिक सख्त मौक़िफ़ अपनाने का मशवरा। नाराज अरकान असम्बली से भी राब्ते खत्म करने की हिदायत। नाराज अरकान से राब्तों के बजाय बजट पर KB असम्बली में अपोजिशन जमातों को एतमाद में लेने का फैसला। पार्लिमानी पार्टी इजलास में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि बजट सरप्लस नहीं होगा। तमाम रुकावटों के बावजूद सूबे को तरक्की की शहरा पर गामजन करेंगे। विफाकी हुकूमत वाज़े करे बानी चेयरमैन को किस कानूनी जवाब के तहत तन्हाई में रखा गया और मुलाकातों पर पाबंदी क्यों आयद है।